4 दिन में के अंदर अगर वो बेतिया सर्किट हाउस नहीं पहुंचे तो 5वां दिन में इस आयोग में ताला मार दूंगा, इसलिए कि आयोग खोला गया है मुस्लिम समाज को न्याय दिलाने के लिए, न कि आपको मलाई चाटने के लिए, सरकार को दलाली और चमचाई करने के लिए नहीं खोला गया है। शिकारपुर जो थाना अध्यक्ष है उनको जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक नरकटियागंज इलाका शांत होने वाला नहीं है। वहाँ आप लोग कंप्लेन कीजिए कब तक, जब तक बच्चा बरामद नहीं हो जाए, और डीआईजी साहब के नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठित करा दीजिए। बच्चा जिंदा या मुर्दा टीम तक बहुत पहले से गठित है। डीआईजी साहब के नेतृत्व में बहन हमको चाहिए थी, वही किए हैं जब हम जैसे डीआईजी साहब किए हैं ना, डीआईजी साहब खुद इस टीम में शामिल हो और वो जांच करे। और आयोग की टीम में हम तो खुद डीआईजी साहब से मिले जाकर सर, सुनिए 2 बार डीआईजी साहब से पर कल हम लोग टीम गठित करके वहाँ आप काम कीजिएगा, मेरे बेटे नहीं जाएगा, हम कितना भरोसा है। अगर नहीं रहता तो ये उदाहरण दे रहा हूँ कि इस मामले में हमने किया। आप एक काम कीजिए, आप ले लीजिए चिट्ठी और हम लोग के लिख के दे दीजिए। आपके सामने ना उदाहरण है, डीजी के सामने है। दूसरा हम झूठ बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इस पर हम लोग कब जा रहे हैं कंप्लेन करने? कल गठन करेंगे। अब कंप्लेन करने कब जा रहे हैं? बैठ जाएगी, बैठ जाएंगे, हमारे मेंबर सेक्रेटरी आ रहा है, चेयरमैन बैठ के इसको ये 2 से 3 दिन में करके हम लोग आ जाएंगे 3 बजे तक। ठीक है, चलिए हम लोग आवेदन लीजिए, रिसीविंग दीजिए। एक आ गए हम दे रहे हैं ना इनको लिख के। आ गए आवेदन रिसीव कीजिए। गोल्डन जी, रुको भाई, उधर बात कर रहे हैं। बात करने दो यार, मना करा यार। वो लिखा हुआ है ना, हम लोग 8 महीने से दर की ठोकरें खाए, कभी सुबह कहीं शाम कहीं, हम लोग थक चुके हैं। नहीं रहा है। ये देखो अमन का मतलब लगता है कि चल जाएगा मेरा नाम हुआ शमशाद आलम। रिसीव कीजिए। सर बोल रहे हैं कि तीसरा दिन कैंपेन बैठा दिया जाएगा आपका गांव में। ये लोग तो हरदम बोलते हैं। अब बोल रहे हैं तो आप बोले हैं सर, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ कि नवादा में मैंने क्या किया। सर जिस तरह से बोले हैं अभी बताए हैं, अगर इस पर उतर जाएंगे एकदम अंजाम आपको देना पड़ेगा किसी भी हाल में। वरना 24 घंटा हम लोग यहीं पे रहेंगे। 8 महीने से लापता है जी। 8 महीने से हम लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। पुलिस प्रशासन हर तरह से फेल है, हर तरह से फेल है। वहीं अगर 100% इनके साथ है। ये कह रहे हैं कि ये नरकटियागंज जो शिकारपुर जो थाना प्रभारी हैं उनके लापरवाही के वजह से बच्चा कब को मिल गया होता। बार बार बताया गया कि बच्चा जो है मिल जाएगा, मगर उस पर कभी ख्याल नहीं कर पाए। उसका जो है आज तक जो है भटकाते रहे, और भटकाने के वजह से इतना दिन हो वो गया। जो है आज 7 से 8 महीना बीत चुका है। तो हम चाहेंगे कि ये सबसे बड़ी लापरवाही जो है शिकारपुर थाना अध्यक्ष का है, और वहाँ का जो एसपी साहब हैं उनके बातों को जो है मान रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े घटना घट रहा है नरकटियागंज में, इतना बड़ा लापरवाही है नरकटियागंज में कि कोई कार्रवाई उन पर नहीं हो रहा है। छोटे पदाधिकारियों पर सस्पेंड कर दिया जाता है। 1 सप्ताह में 4 पदाधिकारी का सस्पेंड किया गया, मगर थाना अध्यक्ष का बाल बाका नहीं उखड़ पाया। हम ये कहना चाहते हैं कि ये शिकारपुर जो थाना अध्यक्ष है उनको जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक नरकटियागंज इलाका शांत होने वाला नहीं है। तो हम आयोग साहब से कहने आए हैं कि इस पर भी विचार किया जाए कि घोर प्रशासन का लापरवाही है, इसके वजह से जो है आए दिन घटना घट रहा है। तो हम कहेंगे कि बार बार बात हो रहा है कि आयोग साहब कह रहे हैं एक जो है जो एक नौकरी करने वाली शिक्षिका का जो यहाँ का मुख्यमंत्री जो है उसके अपने हाथों से निकाब हटाते हैं, तो हमारे जैसे बाल बच्चे और महिलाओं के इज्जत आबरू के ये क्या समझते हैं। हमें उम्मीद नहीं है कि ये नीतीश बाबू की प्रशासन से कुछ होने वाला है, क्योंकि एक नीच छात्रा को देखा गया, इतना बड़ा घटना घटने के बाद कुछ भी नहीं हो पाया। तो मैं एकदम आग्रह कर रहे हैं। सेम इसी घटना को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। लौरिया में भी यही घटना हुआ था। 24 घंटे के अंदर में दोनों बच्चों को बरामद कर लिया गया। आखिर इसके
पीछे क्या राज है सर इस बच्चे को? कितना पैसा खा लिया है सर? कितना पैसा खाया है वहाँ बाग साइड में भी 5 बच्चे एक साथ गायब कितना हुए। पैसा खाया है? वो सब बातें समाप्त हो चुकी हैं, सारी बातों का जवाब दे दिया गया। अब हमने जब बता दिया गया कि इसकी टीम गठित, टीम बता दिया, 15 दिनों का समय दिया गया ना, हमने बताया ना कि 15 दिन का समय दिए। कल से परसों तक हम लोग टीम गठित कर लेते हैं, उसके बाद उस पर लग जाते हैं। करेंगे, हम करेंगे, करेंगे, कुछ नहीं जो थाना अध्यक्ष है, कोई भी अगर नया आता है तो कोई ऐसा उसके हाथ से अच्छा काम होना चाहिए कि पब्लिक तारीफ करे। लेकिन ये ज्वाला सिंह थाना अध्यक्ष शिकारपुर जब आया है तो सबसे पहले मेरा बच्चा का अपहरण हुआ है। इसका मतलब इसके आने के बाद खराबी ही खराबी है, बुराई ही बुराई है। अपहरण में प्रशासन कहाँ थे? और रोज घटना हो रहा है। भगत है कि बच्चा को अभी तक बरामद नहीं किया गया, और अगर जवाली सिंह का अगर चाहते तो अभी तक बच्चा मिल गया होता। पूरा बेतिया प्रशासन से मिली भगत है, जिसकी वजह से आज तो हमारा बच्चा नहीं मिल पाया। हम उनके बच्चा मोहम्मद फैजान, जिसके हम पिता हैं। कितना साल का बच्चा था? मेरा 7 साल का लड़का था और वो 8 महीना से गायब है। हम इसके लिए न जाने कितने दर्द सहे आप आज तक, और कोर्ट कचहरी से लेकर और हर पदाधिकारी हो या कोई नेता हो, किसी का भी हमने दरवाजा ऐसा नहीं है कि जिस तक न पहुंचकर हमने उसके दरवाजे को न खटखटाया। जी, यहाँ तक के विधानसभा तक भी कोई उठा कर ले गया? किसी पर शक है आप लोगों का? हाँ, हमने नाम दिया है। उसमें से एक है मेरे गांव का अजय कुमार। FIR किए हैं? पहले हम जाकर सनहा दर्ज कराए, उसके बाद हमको पता चल गया कि वही है। आज वो सब भागा हुआ है, सब गांव छोड़ के 6-7 महीना से। आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? और पुलिस, हाँ, पुलिस प्रशासन पता रखती है कि वो कहाँ है सब। अभी पहले हमको पता चला कि वो नेपाल में है सब, तो पुलिस प्रशासन पकड़ क्यों नहीं रहा? चलिए, हो गया। ये आप आवेदन लीजिए। आवेदन में मेरा यही मांग है सर। पहला बिंदु है, क्षेत्रीय महानिरीक्षक DIG बेतिया के नेतृत्व में विशेष जांच दल SIT का तत्काल गठन कराने हेतु राज्य सरकार पुलिस मुख्यालय को निर्देशित किया जाए। दूसरा, प्रकरण की जांच की प्रतिदिन डे टू डे समीक्षा सुनिश्चित कराई जाए और इसकी निगरानी आयोग स्तर से की जाए। चलिए ठीक। तीसरा, जांच की प्रगति पर समयबद्ध रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत कराने का निर्देश दिया जाए। चौथा, पीड़ित परिवार को सुरक्षा, विधिक सहायता एवं मनोसामाजिक सहयोग तत्काल उपलब्ध कराया जाए। पांचवा, जांच में विलंब या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय एवं दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। छठा, आवश्यकता पड़ने पर मामले को उच्च स्तरीय स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की अनुशंसा की जाए। लेकिन एक चीज और बताएंगे सर, हम नीतीश कुमार जी को भी गलत नहीं कहेंगे, इसलिए कि वो भी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आप चिट्ठी दीजिएगा तब तो साइन करेंगे। स्वर्ण समाज के चिट्ठी जाता है 2 घंटा में साइन हो जाता है, और दलित समाज के, मुस्लिम समाज के साइन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग के जो अधिकारी बैठे हुए हैं ये वहां तक जाते ही नहीं है। चलिए ठीक तो है, आप लोग लिख के मुख्यमंत्री जी को दीजिए इसको। तुरंत कहे ना कि कल तक इसका हम लोग गठन कर लेंगे। तो बेतिया कब पहुंच रहे हैं? कल बैठे हम अकेले इसे कल गठन कर लीजिएगा। कल गठन करके सूचना आप लोगों को दे दीजिए। सूचना तो आज 5 महीने से 8 महीने से दे रहे हैं भाई, तो कब हम बेतिया लोग कब पहुंच रही है तो आश्वासन दे दीजिए। 2-3 दिन के बाद। चौथा दिन? हाँ, चौथा दिन नहीं पहुंचेगा तो 5वां दिन फिर हम लोग यहाँ पहुंचेंगे। ठीक। चौथा, सुन लीजिए मीडिया मुद्दा है, चौथा दिन अगर ये बेतिया पहुंच के कैंपेन नहीं किए तो 5वां दिन फिर यहाँ ताला बंद कर देंगे। अगर ये 4 दिन में के अंदर अगर ये वो बेतिया सर्किट हाउस नहीं पहुंचते हैं तो 5वां दिन में इस आयोग में ताला मार दूंगा, इसलिए कि आयोग खोला गया है मुस्लिम समाज को न्याय दिलाने के लिए, न कि आपको मलाई चाटने के लिए, सरकार को दलाली और चमचाई करने के लिए नहीं खोला गया है। मेरा आपसे नर्म निवेदन है कि आपकी बात से सहमत है आयोग और इस पर त्वरित कार्रवाई की। ठीक है, लीजिए। 8 महीना तो आप अभी तो बताया गया। हाँ, बोल दिए ना कि चौथा दिन अगर बेतिया सर्किट हाउस नहीं पहुंचे, ये लीजिए सर आपका है, तो 5वां दिन यहाँ ताला मार देंगे। चलिए ठीक है, निकल। देखिए, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास, एक जो है मुस्लिम समाज का एक बच्चा है जिसका उम्र 8 साल है, वो लगभग 8 साल से लापता है, लेकिन अभी तक जो है वह बच्चा का जो है सुशासन कहाँ गया? सम्राट चौधरी जी बोलते थे कि अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा, तो क्या ये परिवार है सम्राट चौधरी जी के? मुस्लिम समाज को बेटा को 8 महीना से अपहरण हो गया है, तो क्या ये सम्राट चौधरी इनके यहाँ रिश्तेदारी करना चाहते हैं? ये अपराधी नहीं हुआ हम लोग के बेटा का अपहरण हुआ तो। और नीट छात्र
कांड जो हुआ देख लीजिए, 1 महीने के अंदर सीबीआई तक जांच हो गया और ये 8 महीना तक मुस्लिम समाज के बेटा को अभी तक चौकीदार तक भेदभाव हो रहा है, भेदभाव। बिल्कुल जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, औकात के नाम पर कहाँ भेदभाव नहीं हो रहा, कैसे भेदभाव नहीं हो रहा है। अल्पसंख्यक आयोग देखिए ना, देखे ना, और स्वर्ण आयोग जाके देखिए, वो लगेगा ताजमहल है। अभी देखिए सुअर के बखोट है के अल्पसंख्यक आयोग। आपने क्या क्या चेतावनी दिया आयोग? हमने चेतावनी दिया कि 4 दिन के अंदर आयोग वहाँ कैंपेन करके अगर हम लोग के अगर न्याय नहीं दिया तो 5वां दिन में ताला मार दूंगा। जिसका मैं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि 8 महीने से मेरा बच्चा का जिस अपराधी ने अपराध करके अपहरण किया है, कहाँ है सम्राट जी? कहाँ काहे नहीं सुन रहे हमारे बच्चे को? चौधरी बोलता है कि 24 घंटा में हम अगर सम्राट चौधरी के बेटा को या बेटी को इस तरह के अपहरण किया जाता है तो क्या सम्राट चौधरी जी अभी तक शांत रहते? अभी 8 महीना से ना सम्राट चौधरी जी सुन रहे हैं, ना कोई व्यक्ति डीजीपी साहब सुन रहे हैं, ना एसपी साहब सुन रहे हैं। क्या मुस्लिम समाज के जब घटना घटता है तो सब प्रशासन को लकवा मार देता है? 24 घंटा में बोलते हैं कि हम गिरफ्तार कर लेंगे। आप तो बताइए, देख लीजिए ना, कै गो 24 घंटा हो गया।